हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 7 मार्च और हम 7 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस काष्ठकला के प्रमुख शिल्पकार पद्मश्री का निधन हो गया है? हाल ही में किस काष्ठकला के प्रमुख शिल्पकार पद्मश्री का निधन हो गया है? किसका हो गया है? श्री गोदावरी सिंह। किसका हो गया है? श्री गोदावरी सिंह का। 4 मार्च को काष्ठकला के प्रमुख शिल्पकार पद्मश्री गोदावरी सिंह का वाराणसी में निधन हो गया है। गोदावरी सिंह को काष्ठकला के भीष्म पितामह का दर्जा प्राप्त था और गोदावरी सिंह ने लकड़ी के खिलौने बनाने की कला को बनारस की गलियों से देश दुनिया तक फैलाया था। काष्ठकला की अद्भुत कलाकारी के लिए इन्हें साल 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान को विश्व स्तरीय मीडिया विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है? यानी कौन सा संस्थान है जिसको विश्व स्तरीय मीडिया विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है? तो ये है IIMC नई दिल्ली। IIMC नई दिल्ली। 4 मार्च को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय जन संचार संस्थान यानी IIMC नई दिल्ली को विश्व स्तरीय मीडिया विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है। इसकी स्थापना 17 अगस्त 1965 को हुई थी। इसके सभापति श्री अजय मित्तल जो IAS हैं और इसके निदेशक संजय द्विवेदी है और इसका मुख्यालय वो है नई दिल्ली के अंदर। और इसके 5 कार्यालय क्षेत्र भी है। IIM वर्तमान में JNU कैंपस स्थित मुख्यालय के अलावा 5 क्षेत्रीय परिसरों या देनकेनाल, आइजोल, अमरावती, कोट्टायम और जम्मू में संचालित है। इसका उद्घाटन तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ऑस्ट्रिया का नया चांसलर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है क्रिस्टियन स्टोकर को। किसे बनाया गया है? क्रिस्टियन स्टोकर को। 3 मार्च को क्रिस्टियन स्टोकर को ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बनाया गया है। क्रिस्टियन स्टोकर इस बार ऑस्ट्रिया के 3 दलों के गठबंधन रूढ़िवादी पीपुल्स पार्टी, सोशल डेमोक्रेट और उदारवादी नियोस का नेतृत्व कर रहे हैं। सितंबर 2024 में संसदीय चुनाव में फार राइट फ्रीडम पार्टी लगभग 29% वोटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन वो सरकार बनाने में विफल रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऑस्ट्रिया में कोई त्रिपक्षीय गठबंधन सत्ता में आया है और चांसलर की नियुक्ति और शपथ राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजकुमारी एस्ट्रिड 2 से 8 मार्च 2025 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई है? तो ये आई है बेल्जियम की राजकुमारी। कहाँ की? बेल्जियम देश की। 2 से 8 मार्च 2025 तक बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड भारत की आधिकारिक यात्रा पर है। बेल्जियम के राजा, ये जो राजकुमारी है बेल्जियम के राजा फिलिप की बहन है। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की और वे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों का दौरा करेगी। राजकुमारी की इस यात्रा के दौरान भारत और बेल्जियम के मध्य नवीनीकरण ऊर्जा, रक्षा और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो किसने लिया है? ये लिया स्टीव स्मिथ ने। किसने लिया है? स्टीव स्मिथ ने।
5 मार्च को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। स्मिथ ने यह फैसला 4 मार्च 2025 दुबई में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत के हाथों मिली हार के बाद लिया है। स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 172 वनडे और 67 टी20 और 116 टेस्ट मैच खेले हैं। स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की 2015 से 2023 तक आईसीसी वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? किस देश में आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया काहिरा के अंदर, मिस्र की राजधानी काहिरा के अंदर। चार मार्च को मिस्र की राजधानी काहिरा में एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन के दौरान अरब लीग के नेताओं ने 53 अरब डॉलर के गाजा के पुनर्निर्माण की योजना प्रस्तुत की और अरब लीग नेताओं को ये कदम गाजा पर कब्जा करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के जवाब में उठाया गया है। अब बात करें अरब लीग की, तो अरब लीग का गठन 22 मार्च 1945 को काहिरा मिस्र में किया गया था और अरब लीग में वर्तमान में 22 देश सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किसे देश की नई सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्री बनाया है? तो किसे बनाया है? ये लिंडा मैकमोहन को। किसको बनाया है? लिंडा मैकमोहन को। अमेरिकी सीनेट ने 3 मार्च 2025 को लिंडा मैकमोहन को देश की नई सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन के रूप में मंजूरी दी है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की करीबी माने जाने वाली मैकमोहन को 51-45 के मतों से मंजूरी मिली है। लिंडा एक अमेरिकी बिजनेसमैन, वुमेन, पॉलिटिशियन, राजनेता और फिलेंथ्रोपिस्ट है और ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान वे लगभग 2 साल तक यूएस स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव की प्रमुख भी थी। लिंडा अपने पति विंस मैकमोहन के साथ मिलकर WWE की शुरुआत की थी और वे वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी WWE की को फाउंडर भी थी और उन्होंने WWE में CEO के रूप में 1997 से 2009 तक काम किया है और 1980 से 2009 तक WWE का संचालन भी किया और इसे एक छोटे बिजनेस से एक वैश्विक मनोरंजन ब्रांड में बदलने में अहम भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया है? हाल ही में किसे टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है एवरी कोलवर्ट को। किसे दिया गया है? एवरी कोलवर्ट को। एवरी कोलवर्ट जो टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड विजेता बनी है, एवरी ये सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की प्रतिभागी है। कोलवर्ट ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अल्टाडेना गर्ल्स ग्रुप की शुरुआत की थी। इसकी अल्टाडेना गर्ल्स ग्रुप की शुरुआत की थी और ये एक रिकवरी फंड है जो आग प्रभावित यंग लड़कियों की मदद के लिए समर्पित है। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की ओर से दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। किसकी ओर से दिया जाता है? टाइम मैगजीन की ओर से, जो दुनिया के उन प्रभावशाली व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्हें समाज, विज्ञान, कला, मानवाधिकार, पर्यावरण, टेक्नोलॉजी व अन्य क्षेत्रों में बड़ा योगदान दिया है। इस साल टाइम 100 AI इम्पैक्ट अवार्ड का आयोजन 10 फरवरी 2025 को दुबई के म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में किया गया। इस समारोह में 4 प्रमुख AI लीडर को भी सम्मानित किया गया है। किस किस को? एक किया गया है अनिमा आनंद कुमार को। ये कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर है जिन्होंने जटिल वैज्ञानिक चुनौतियों के समाधान में AI का उपयोग किया है। और दूसरे है रेफिक अनाडोल, जो मशहूर मीडिया कलाकार और डेटा विजुअलाइजर, तो AI संचालित इमर्सिव इंस्टॉलेशन के लिए जाने जाते हैं।
तीसरे हैं अरविंद कृष्ण, IBM के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और CEO, जिन्होंने AI और क्लाउड कंप्यूटर में लीड किया है। फिर एक ग्राइम्स, कंपोजर, प्रोड्यूसर और AI ड्रिवेन म्यूजिकल इनोवेशन के लिए मशहूर है। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड पहली बार मार्च 2022 में दुबई में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में आयोजित किया गया था। पहली बार कब किया गया था? मार्च 2022 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रपति भवन में वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो किसने किया? ये किया द्रौपदी मुर्मू ने। किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने। द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार 5 मार्च को राष्ट्रपति भवन में वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव विविधता के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है। इस महोत्सव का उद्देश्य राष्ट्रपति भवन को सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बनाना है। इस वर्ष ये महोत्सव दक्षिणी भारत पर केंद्रित है, जिसमें लक्षद्वीप और पुदुचेरी के साथ साथ 5 राज्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल है। यह महोत्सव 9 मार्च तक प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर। इस वर्ष खेलो इंडिया पैरा गेम 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विश्व के कई खिलाड़ी भाग लेंगे। ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण। इस दौरान लगभग 1230 पैरा एथलीट 6 विधाओं में स्पर्धा करेंगे। अब है रिवीजन। जन औषधि सप्ताह का आयोजन स्वास्थ्य तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा किया गया। यमांडू ओरिसी उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। नोएडा में फिल्म सिटी परियोजना का शुभारंभ किया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के दूसरे फेज का आयोजन गुलमर्ग में किया जाएगा। काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को बनाया गया है। IRCTC के साथ IRFC कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। MSME के लिए गुण प्रभाव पर स्थायी सलाहकार समिति की 29वीं बैठक अहमदाबाद में हुई है। हाल ही में 42वीं राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल में किया गया। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया गया। हाल ही में यस बैंक ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई के साथ मिलकर एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया है। यह है कल वाला। हाल ही में शक्ति रसोई की शुरुआत गोंडा में की गई है। विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया। सुरक्षा सम्मेलन 2025 का आयोजन लंदन के अंदर हुआ है। चर्चा में रहे तारापुर समिति ने पूंजी खाता परिवर्तन को सुचारू रूप से लागू करने के लिए बैंकिंग प्रणाली में सुधार की सिफारिश की है। और भारत सरकार ने आभासी डिजिटल संपत्ति को संपत्ति और पूंजीगत परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी है। धौलावीरा की खोज जगतपति जोशी ने की थी। कुर्द समुदाय मुख्य रूप से ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की क्षेत्र में निवास करता है। और चर्चा में रहे सार्वजनिक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और चर्चा में रहे दक्षिणी जॉर्जिया द्वीप अटलांटिक महासागर में स्थित है। भारत में परिसीमन आयोग का गठन संसद के द्वारा किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।